अगर आप इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, हर साल एक सर सबसे टॉप पे रहते हैं। अपने आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर करना है, प्लानिंग सही होनी चाहिए। सो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर अगर आप इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो मैं बोल रहा हूं भाई, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। बोर्ड एग्जाम किसी भी क्लास का हो, 12th का हो या 10th का हो, बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा तहलका मचता है वो अपने गिरी ट्यूटोरियल का ही मचता है। एंड इंग्लिश में तहलका मचाने के लिए हर साल एक सर सबसे टॉप पे रहते हैं, वो है आपके अपने ओमकार सर। ओमकार सर, पहले आपको बुलाना चाहूंगा आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, यहां हम लोग सेक्शन वाइज बातें करने वाले हैं कि अगर बच्चों को अपने आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर करना है, अब वो 90 95 के ऊपर, तो गाइज एक प्लानिंग सही होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ स्कूलों के अंदर आप देखोगे तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 8th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत कम कम मार्क्स मिलता है। बट गाइस, हर साल का हमारा रिकॉर्ड है, हमारे कुछ ही वीडियोस देख के, कुछ ही चीजों को फॉलो करके, या लास्ट में जो हमारा दंगल बैच हमारे ऐप पे लॉन्च होता है, बस उतनी चीजों को फॉलो करके बच्चे नेक्स्ट लेवल का स्कोर कर लेते हैं। तो ओमकार सर, यस सर, मैं लाइन वाइज पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आप कौन से सेक्शन के बारे में बताने वाले हैं? सबसे पहले ये बताएं। सबसे पहले सर इस वीडियो में हम प्रो सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आपके पास टाइम बस ओमकार सर ना 1 मिनट का है। 1 मिनट में मुझे बताइए कि हमारे बच्चे अगर उनको ये करना है तो उसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज प्रो सेक्शन की बात करूं तो प्रो सेक्शन में देखिए, अब मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, टेक्सचुअल पैसेज नॉन टेक्सचुअल पैसेज दोनों ही आते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि जो दोस्त होते हैं हमारे, अब उनको टेंशन ये रहता है कि जो टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स दिए उनको रीड एक लाइन बाय लाइन करना है, बट आपको रीड नहीं करने की जरूरत है। बस आपको चीज क्या करनी है, आपको उसकी समरी पता होनी चाहिए। अब समरी कहाँ से पता करें? आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, उसमें ना हमेशा चैप्टर के स्टार्टिंग में ना समरी दी रहती है। समरी दी है, फिर उसके बाद आपको क्या दिया रहेगा, आपको पैसेज दिए रहेंगे, स्टार्टिंग लाइन दिया रहेगा, एंडिंग लाइन दिया रहेगा, पेज नंबर लिखा रहेगा टेक्स्ट बुक में। वो पैसेज उठाना है, उसको रीड करना है, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना वो रेफरेंस बुक में दिए रहते हैं। अब उसे लेकर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस चालू कर देनी है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी आपको सिर्फ क्वेश्चंस दे दिया जाता है और आंसर आपको ओन से नहीं लिखना रहता है, आपको पैसेज दिया रहता है, पैसेज के बेसिस पर ही आपको आंसर्स क्या लिखने होते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड भी अब टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से भी 2 ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पैसेज से रिलेटेड होते हैं। बाकी आपका ग्रामर आ जाता है, पर्सनल रिस्पॉन्स आ जाता है, आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट आ जाए, जो आपको ओन से भी क्या कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम चीज टेक्सचुअल के लिए भी और नॉन टेक्सचुअल। नॉन टेक्सचुअल में एक चीज और एड ऑन हो जाती है यहाँ पे, समरी राइटिंग। समरी राइटिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। कोई भी नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया है उसका देख लो, इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, और उसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करो और एक टाइटल दे दो, तो आपका ये समरी राइटिंग वाला पार्ट भी है जो है आपका कवर हो जाता है यहाँ पे। ओके, एक्चुअल ओमकार सर को बहुत सारी चीजें बोलनी थी पर मैंने टाइम का लिमिट दे दिया, इसलिए फटाफट ओमकार सर को बोलना पड़ा। सो मैं दूसरा सेक्शन जो आपसे पूछना चाहूंगा ओमकार सर, पोएम सेक्शन, जो पोएट्री सेक्शन होता है, बच्चे उसको लेके बहुत, कि देखो क्या होता है, कुछ सेक्शन के अंदर सेम टू सेम उठा ले, बड़ी सेक्शन में सेम टू सेम उठाने का बहुत लफड़ा होता है। तो अगर पोएट्री सेक्शन को बच्चों को अच्छी तरीके से हैंडल करना है तो कैसे हैंडल करना चाहिए? अब पोइट्री सेक्शन में होता क्या है कि सबसे पहली चीज पोएम नहीं समझ में आती है, पोएम को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज। ठीक है, समझने के बाद अब जब एग्जाम में पोएम दिया जाता है तो लोग गलती क्या करते हैं, वो एज इट इज उठा के वहां पे लिख देते हैं। आपको एज इट इज उठा के नहीं लिखना है आंसर, आप पैसेज का रेफरेंस लो और सेंटेंस अपने फॉर्म में बनाओ, फिर उसका आंसर लिखो। दूसरी चीज पोएटिक डिवाइस वाली पार्ट आती है। पोएटिक डिवाइस में आपकी 2 चीजें होंगी, एक राइम स्कीम होगा और एक आपका फिगर ऑफ स्पीच, और कुछ बार आपको पोएम बनाने के लिए बोल दिया जाता है। पोएम भी आपको बहुत पोएट जैसा पोएम नहीं बनाना है, लास्ट का जो वर्ड है वो राइमिंग होना चाहिए दूसरे लाइन से, बस इतनी ही चीज है, और एक टाइटल दे दो पोएम का, बस इतनी चीज आपको। और दूसरी चीज जो रहेगी वो आपकी अप्रिसिएशन की रहेगी। अप्रिसिएशन में आपको क्या क्या लिखना है, पोएम का नाम, टाइटल, फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम और सेंटर है, 5 चीजें लिखनी होती है, जिसमें से पोएम का नाम, पोएट का नाम लिख के आता है क्वेश्चन पेपर में। राइम स्कीम, आपको राइमिंग स्कीम पहचाननी आती होगी तो वो उसका भी काम बन जाता है। फिर लर्न सिर्फ 2 ही चीज करनी है, एक फिगर ऑफ स्पीच और एक आपको सेंट्रल आइडिया। फिगर ऑफ स्पीच में भी ब्रह्मास्त्र अगर मैं कहूँ तो रिपीटेशन और अलिटरेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो हर पोएम में आपको देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अप्रिसिएशन वाला पार्ट सर यहाँ पे खत्म हो जाता है।
देखो इतना बेहतरीन तरीके से। और एक चीज और गाइस, ये सभी जितने सेक्शन ओमकार सर बता रहे हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल में बेहतरीन तरीके से अपलोड है, बेहतरीन तरीके से। एंड लास्ट के टाइम हमारा जो हमारे ऐप पे बैच लॉन्च होता है, 1 मंथ का क्रैश कोर्स होता है, उसके अंदर ये सब चीजें आराम से हो जाती है, जिसे बच्चे बहुत मस्त तरीके से करते हैं अब। और ये सभी सेक्शन मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे जरूर लिख के बताना कि आपको इन सभी सेक्शन में से सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा लगता है। अब बात करते हैं ओमकार सर, और ये दोनों को मिला के मैं एक ही बात करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ही खुद ही बता देता हूं, ग्रामर और राइटिंग स्किल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे यूट्यूब चैनल पे 1 शॉट वीडियो दोनों का भरा पड़ा हुआ है, बस अगर वो आपने देख लिया, भाई बोर्ड एग्जाम क्या हर एग्जाम को फोड़ दोगे। ओमकार सर आपके पास 1 मिनट टाइम है दोनों को लेके। ग्रामर के ऑलरेडी सर ने ग्रामर और राइटिंग्स के लिए कह दिया कि 1 शॉट वीडियो पढ़ी, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उतना आपने कवर कर लिया। तो आपके 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ग्रामर और राइटिंग्स का जो टेंशन है वो छूमंतर हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे ग्रामर में जाओगे तो ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक जरूरी है वो आपको ध्यान में रखना, और वो 1 शॉट उसी हिसाब से बनाया गया है। तो वो 1 शॉट आप देख लोगे तो आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल का पार्ट दोनों कवर हो जाता है यहाँ पे। ओके वैसे तो हमने हर टॉपिक को कवर किया, पर 1 शॉट देख लोगे तो जितना बोर्ड एग्जाम में मतलब आता है उससे रिलेटेड हर चीजों को हमने कवर किया है। एंड गाइस मैंने बोला बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली बस गिरी ट्यूटोरियल। ओके, और यहाँ हर सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से हम लोग लेके आ रहे हैं, जिससे हर बच्चों को पढ़ाई से प्यार हो जाए। ओके तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।